हसीन। जय हिंद, जय भारत। राहुल मैथिलांचल चैनल में आप लोगों को स्वागत है। हम जानते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और ठीक होंगे। चलिए आज हम इंजन के बारे में जानते हैं। इंजन क्या होता है, ये आज का टॉपिक है। इंट्रोडक्शन ऑफ इंजन। इंजन की परिचय। इंजन क्या है, इंजन के बारे में आज हम जानकारी लेते हैं। इंजन क्या होता है। इंजन दो प्रकार का होता है। पहला होता है एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन। एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन। दूसरी होता है इंटरनल कंबक्शन इंजन। ये है एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन, ये है इंटरनल कंबक्शन इंजन। एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन को हम बाहरी दहन इंजन कहते हैं। बाहरी दहन इंजन हिंदी के नाम से ही स्पष्ट है कि बाहरी दहन इंजन। बाहरी दहन इंजन, बाहरी दहन इंजन मतलब बाहर, मतलब इंजन को जो दहन जो होता है बाहर में किया जाता है उसे हम बाहरी दहन इंजन कहते हैं। और दूसरा है इंटरनल कंबक्शन इंजन। उसका हिंदी नाम से ही स्पष्ट होता है और कि अंतः दहन इंजन। इंजन को दहन जो होता है अंदर में होता है, बंद पात्र के अंदर में होता है। एक बंद सिलेंडर के अंदर में दहन होता है, उसे हम आंतरिक दहन इंजन कहते हैं। अब चलिए पहले हम एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन को बारे में समझते हैं। एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन दो प्रकार का होता है। एक होता है स्टीम इंजन, एक होता है टरबाइन इंजन। स्टीम इंजन, स्टीम इंजन एक ऐसा इंजन है जिसे हम इसको स्टीम इंजन को भाप इंजन भी कहते हैं। स्टीम इंजन को भाप इंजन कहते हैं। पहले के समय में, पहले जो रेलगाड़ी चलता था वो एक्सटर्नल कंबक्शन इंजन के उदाहरण पे ही चलता था, भाप इंजन पे ही चलता था। पहले क्या होता था, स्टीम इंजन से चलता था। स्टीम इंजन के बारे में हम जानते हैं कि स्टीम इंजन क्या होता है। स्टीम इंजन ये इंजन होता है, सबसे पहले उसमें एक पानी का कंटेनर होता है। पानी के कंटेनर के नीचे एक कंबक्शन चैम्बर होता है जिसमें कोयला को जलाया जाता है। कोयला को जलाकर हीट उत्पन्न किया जाता है। हीट उत्पन्न करके पानी को गर्म किया जाता है। पानी को गर्म किया जाता है। पानी को गर्म करके उससे भाप उत्पन्न किया जाता है। भाप उत्पन्न होने के बाद क्या हो जाता है, भाप का डेंसिटी हल्के होने के कारण पानी से ऊपर उठने लगता है भाप। जैसे ही पानी से ऊपर उठने लगता है भाप, उससे पाइपलाइन जुड़ा रहता है। उस पाइपलाइन के माध्यम से पिस्टन पे प्रेशर पड़ता है। पिस्टन पे जब प्रेशर पड़ता है तो पिस्टन जो है आगे की ओर मूवमेंट करने लगता है। जैसे ही आगे की ओर मूवमेंट करने लगता है, पिस्टन से जुड़ा रहता है करेंट शाफ्ट। जैसे ही करेंट शाफ्ट पे धक्का लगता है तो गाड़ी आगे की ओर चलने लगता है। ये हमारा एक स्टीम इंजन का उदाहरण है, ठीक है। दूसरी होती है टरबाइन इंजन। टरबाइन इंजन का प्रयोग जो वाहनों में किया जाता है, जैसे एरोप्लेन वाहन है, इसमें टरबाइन इंजन का प्रयोग किया जाता है। टरबाइन इंजन का जेट इंजन के नाम से भी पुकारते हैं। टरबाइन इंजन को जेट इंजन भी कहते हैं। टरबाइन इंजन का प्रयोग जो है एरोप्लेन में किया जाता है। एरोप्लेन में ही इंजन को बाहर में ही जलाया जाता है। टरबाइन इंजन का मुख्य रूप से प्रयोग जो एरोप्लेन में किया जाता है। अब बाहरी दहन इंजन के बारे में हमें थोड़ा ही जानकारी लेना है, इसलिए कि बाहरी दहन इंजन से क्वेश्चन अब हमें नहीं पूछा जाता है। टेक्निकल का जितना भी पेपर होता है बाहरी दहन इंजन का क्वेश्चन लगभग नहीं पूछा जाता है, 2-4 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बाहरी दहन के बारे में हम सबसे पहले एफिशिएंसी जानते हैं। एफिशिएंसी कितना होता है, एफिशिएंसी मतलब क्षमता। बाहरी दहन इंजन का क्षमता कितना होता है, बाहरी दहन इंजन का क्षमता 20 से 25% मात्र होता है। बाहरी दहन इंजन का एफिशिएंसी बहुत कम होता है। बाहरी दहन इंजन में डिमेरिट बहुत था, इसीलिए डिमेरिट के कारण बाहरी दहन इंजन को धीरे धीरे जैसे
विकास हुआ है वैसे ही बंद हो गया है। बाहरी दहन इंजन का इफिशियंसी बहुत कम था, 20 से 25% मात्र ही इफिशियंसी है। 100% जितनी ऊर्जा लेता था उसका 20 से 25% ही उपयोग होता था। बाहरी दहन इंजन का इफिशियंसी 20 से 25%। दोस्तों याद रखना है कि बाहरी दहन इंजन का एफिशिएंसी कितना होता है। एफिशिएंसी होता है मात्र 20 से 25%। या पेपर में आपको 20 से आ सकता है या 25 आ सकता है। 20 और 25 के बीच में इसका एफिशिएंसी माना जाता है। ठीक है, और हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे मुख्य रूप से हमें ये जो है इंटरनल कंबस्शन इंजन, ये जो है इंटरनल कंबस्शन इंजन, इंटरनल कंबस्शन के अंदर पूरा पूर्ण रूप से जानकारी लेना है। एक भी क्वेश्चन इंटरनल कंबस्शन इंजन का नहीं छूटेगा दोस्त। मेरा पूरा क्लास करने के बाद एक भी क्वेश्चन आपको डाउट नहीं बचेगा। जो भी डाउट बचेगा वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इंटरनल कंबस्शन इंजन, इंटरनल कंबस्शन इंजन का एफिशिएंसी बहुत अच्छा होता है। इंटरनल कंबस्शन का एफिशिएंसी 50% होता है। 50 से 55% ही माना जाता है। 50 से 55% इसका एफिशिएंसी बहुत अच्छा होता है। इंटरनल कंबस्शन इंजन को हम हिंदी में आंतरिक दहन इंजन कहते हैं। अंतर्दहन इंजन, अंतर्दहन इंजन नाम से ही स्पष्ट है। नाम से इसलिए होता है कि अंतर्दहन कि कहीं न कहीं अंतर मतलब अंदर का संबंध है। इंटरनल कंबस्शन इंजन वो एक बंद पात्र, एक सिलेंडर के अंदर में क्या किया जाता है, फ्यूल को जलाया जाता है। उसे हम आंतरिक दहन इंजन कहते हैं। इंटरनल कंबस्शन इंजन दो प्रकार का होता है। एक होता है स्पार्क इग्निशन इंजन, एक होता है कंप्रेस इग्निशन इंजन। चलिए आप स्पार्क इग्निशन जानते हैं। स्पार्क इग्निशन क्या होता है? स्पार्क इग्निशन एक ऐसा इंजन है जो स्पार्क के माध्यम से फ्यूल को जलाया जाता है। उसे हम स्पार्क इग्निशन इंजन कहते हैं। और कंप्रेस इग्निशन इंजन जाते हैं, यह है दूसरी कंप्रेस इग्निशन इंजन। कंप्रेस इग्निशन इंजन एक ऐसा दहन होता है जो कंबक्शन चैम्बर में एयर को कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस करके उसे हम जलाया जाता है। उसे हम कंप्रेस इग्निशन इंजन होता है। कंप्रेस मतलब दबाना, कंप्रेस मतलब दबाना। स्पार्क इग्निशन इंजन दो प्रकार का होता है। एक होता है टू स्ट्रोक, एक होता है 4 स्ट्रोक। अब दोस्त हम ये जानना चाहते हैं कि 2 स्ट्रोक क्या होता है। 2 स्ट्रोक, चलिए देखते हैं कि 2 स्ट्रोक क्या होता है। देखिए 2 स्ट्रोक क्या होता है। टू स्ट्रोक इसको कहता है कि दो ही स्ट्रोक में जब पिस्टन सबसे पहले स्ट्रोक जानने के लिए हमें स्ट्रोक किसे कहते हैं, स्ट्रोक के बारे में जानना जानकारी जरूरी है। स्ट्रोक किसे कहते हैं? जब पिस्टन बीटीसी से बीटीसी जाता है उसे हम एक स्ट्रोक कहते हैं। जब पिस्टन टीटीसी से बीटीसी भी आता है उसे हम एक स्ट्रोक कहते हैं। स्ट्रोक किसे कहते हैं? स्ट्रोक किसे कहते हैं जब पिस्टन क्या करता है, टीटीसी से बीटीसी आता है, एक स्ट्रोक होता है। फिर बीटीसी से टीडीसी जाता है तो दूसरी स्ट्रोक होता है। टीडीसी, टीडीसी किसको कहता है? टॉप डेड सेंटर। टीडीसी की फुल फॉर्म होता है टॉप डेड सेंटर। हिंदी में उसको कहता है उच्चतम मरण बिंदु। उच्चतम मरण बिंदु की मरी हुई बिंदु। टीडीसी से ऊपर पिस्टन जा ही नहीं सकता है। और नीचे होता है बीडीसी, बॉटम डेड सेंटर। बॉटम डेड सेंटर मतलब निचली निचली मरण बिंदु। इससे नीचे
जा ही नहीं सकता है। बीटीसी का मतलब समझ गए दोस्तों, टॉप डेड सेंटर। बीटीसी का मतलब होता है बॉटम डेड सेंटर। अब टू स्ट्रोक में क्या होता है, जैसे ही पिस्टन बीडीसी से टीडीसी जाता है, एक ही स्ट्रोक में क्या हो जाता है, सक्शन भी हो जाता है और कंप्रेशन भी हो जाता है। सक्शन मतलब होता है कि चूसन, सक्शन भी हो जाता है और उसकी कंप्रेशन भी हो जाता है। टीडीसी में जैसे ही टू स्ट्रोक इंजन में जैसे पिस्टन बीडीसी से टीडीसी जाता है, बीडीसी से टीडीसी जैसे ही जाता है तो सक्शन और कंप्रेशन दोनों ही हो जाता है। और सेकेंड स्ट्रोक में पावर और एग्जॉस्ट मिल जाता है, पावर मिल जाता है और एग्जॉस्ट मिल जाता है, उससे हम टू स्ट्रोक कहते हैं। चलिए आप फोर स्ट्रोक के बारे में हम जानते हैं, फोर स्ट्रोक क्या होता है। चलिए देखते हैं ये फोर स्ट्रोक क्या होता है। फोर स्ट्रोक मतलब नाम से ही स्पष्ट होता है कि चार स्ट्रोक, इसमें चार स्ट्रोक होता है, चार स्ट्रोक होता है। सबसे पहले क्या होता है फोर स्ट्रोक इंजन में, जैसे ही गाड़ी की स्टार्ट की ऑन करते हैं तो पिस्टन क्या करता है, टीडीसी से बीडीसी आ जाता है, टीडीसी से क्या हो जाता है, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर पे, टीडीसी से उच्चतम बिंदु से निष्ठम बिंदु पा जाता है, टीडीसी से बीडीसी आ जाता है। जैसे ही पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आ जाता है, उसमें क्या होता है, एयर और पेट्रोल का जो मिश्रण रहता है वो सिलेंडर के अंदर आ जाता है। उसके बाद ये कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन में जैसे पिस्टन बीडीसी से टीडीसी जाता है तो कंप्रेस हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। और उसके बाद जो है पावर एग्जॉस्ट, पिस्टन फिर क्या होता है, बीडीसी से टीडीसी आ जाता है तो पावर मिल जाता है। और चौथा में पिस्टन फिर क्या होता है, बीडीसी से जैसे ही टीटीसी जाता है तो उसका एग्जॉस्ट हो जाता है। सक्शन स्ट्रोक में देख लीजिए, सक्शन स्ट्रोक में क्या हो रहा है, पिस्टन क्या हो रहा है, टीटीसी से बीटीसी आ रहा है। सक्शन स्ट्रोक में क्या हो रहा है, पिस्टन एरो नीचे की हो रहा है, पिस्टन क्या हो रहा है, टीडीसी से बीटीसी आ रहा है। टीडीसी सक्शन स्ट्रोक में दोस्तों देखिए, सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन जैसे ही टीडीसी से बीडीसी आ जाता है, जो एयर और पेट्रोल का जो मिक्सअप होता है सिलेंडर के अंदर में आ जाता है। सिलेंडर के अंदर में जैसे ही आता है, ऊपर में इनलेट वाल्व लगा रहता है, इनलेट वाल्व क्लोज हो जाता है। इनलेट वाल्व क्लोज हो जाने के बाद क्या होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक होता है। कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होता है, पिस्टन क्या होता है, बीडीसी से टीडीसी तक जाता है। जैसे ही बीडीसी से टीडीसी गया, एयर और पेट्रोल का मिक्सअप का पर हैवी प्रेशर लगता है, हैवी दबाव हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। जैसे ही कंप्रेस हुआ, ऊपर में एक स्पार्क प्लग लगा रहता है, स्पार्क प्लग लगा रहता है। ये एक स्पार्क प्लग लगता है, जैसे ही कंप्रेस हुआ स्पार्क प्लग से चिंगारी लगा, चिंगारी लगा और एयर और पेट्रोल का जो मिक्सअप होता है उस मिक्सअप में क्या होता है, आग लग जाता है, आग लग जाता है। आग लगने से क्या हो जाता है,
वो फ्यूल का जो है गैसों में फैल जाता है। गैसों में फैलने के कारण जो है पिस्टन पे हैवी प्रेशर लगता है। जैसे ही हैवी प्रेशर लगा, पिस्टन झट से जो प्रेशर से नीचे आ जाता है, पिस्टन क्या हो जाता है, टीडीसी से बीडीसी पे आ जाता है। जैसे ही टीडीसी से बीडीसी पे आ जाता है तो क्या हो जाता है, पिस्टन से जुड़ा रहता है क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट को धक्का लगता है, क्रैंकशाफ्ट से जुड़ा रहता है व्हील, हमारा जो है गाड़ी आगे की ओर चलने लगता है, दो दो करके चलने लगता है। उसके बाद जैसे गाड़ी चलने लगता है, लास्ट में एग्जॉस्ट होता है। एग्जॉस्ट से क्या होता है, ये जो धुआं होता है, और एग्जॉस्ट में एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है। एग्जॉस्ट वाल्व खुलने के बाद जो है एग्जॉस्ट से धुआं बाहर निकल जाता है। दोस्त, हो सकता है कि कोई पूछ दे इंट्रोडक्शन ऑफ इंजन या उसका डिफिनेशन पूछे, इंजन का डिफिनेशन क्या होता है। इंजन का डिफिनेशन भी हम जान लेते हैं। इंजन एक मशीन है जो फ्यूल 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 को उष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। फ्यूल को उष्मीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। जैसे फ्यूल पेट्रोल और डीजल होता है, फ्यूल को उष्मीय ऊर्जा में क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, उसे हम इंजन कहते हैं। चलिए दोस्त, आज ये इंट्रोडक्शन क्लास था। ये क्लास प्रतिदिन चलते रहेगा। प्रतिदिन ये क्लास राहुल मैथ मिथिलांचल ऐप पे आते रहेगा। आप लोग प्यार देते रहिए। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।